उन्होंने हमारा जाति का नाम लेते हुए चमार दुसाद से उद्घाटन नहीं कराएंगे और हमको अपमानित करने का काम किया गया। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दिया जाए, एक विधायक को भी जातीय प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। छोटी जाति के होने की वजह से उन्हें अपमानित किया जाता है। अभी आपने जिनको सुना, जो अभी अपनी आप बीते सदन में बता रहे थे, ये फुलवारी शरीफ से विधायक है। इनका नाम है गोपाल रविदास और ये अनुसूचित जाति से आते हैं। इन्होंने सदन में अपनी आवाज उठाई, इन्होंने सदन में अपनी आप बीती इन्होंने बताई कि 26 जनवरी को फुलवारी शरीफ में एक स्कूल के भवन उद्घाटन समारोह में जब पहुंचे, इनको उद्घाटन करना था, तो वहां पर जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने इनके हाथों से उद्घाटन करने से मना कर दिया। उन्होंने अपमानित किया। उन्होंने कहा कि हम चमार जाति से या चमार से स्कूल के भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे। आप पहले पूरी वीडियो को देखिए। मैं स्वयं अनुसूचित जाति से आता हूं। मुझसे बेहतर इस विषय में हम समझते हैं कि शायद ही कोई जानते होंगे। महोदय, समाज की बात तो मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी बीती हुई बात करता हूं। 26 जनवरी को जो अध्यक्ष महोदय को भी मैं संज्ञान में दिया हूं और समझते हैं कि बिहार के तमाम माननीय सदस्य अखबार के माध्यम से भी जाने होंगे। फुलवारी शरीफ के उर्थौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मैं गया, वहां जो नवनिर्मित बिल्डिंग है वहां उद्घाटन करने। तो आप जैसा जानते हैं कि समाज के जो बर्षशाली लोग हैं, जो ताकतवर लोग, जो सदियों से अनुसूचित जाति और जनजाति गरीबों को दबाने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। उर्थौल विद्यालय में पहले से जो तथाकथित है एक दल विशेष के संरक्षित सभी लोग गुंडे हैं। उन्होंने हमारा जाति का नाम लेते हुए चमार दुसाद से उद्घाटन नहीं कराएंगे और हमको अपमानित करने का काम किया गया, जिसका एक एफआईआर भी किया गया है। लेकिन ताज्जुब होता है, जो डबल इंजन की सरकार लगातार दलितों गरीबों की रहनुमाई के काम बात करती है, लेकिन अभी तक इतना दिन घटना के बाद भी, जब जानते हैं कि बिहार विधानसभा ने हमको फुलवारी विधानसभा के तमाम विद्यालय के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, एक अध्यक्ष की हैसियत से जब मैं उद्घाटन करने जाता हूं तो वहां के शोषणकारी दमनकारी लोगों ने अपमानित करते हुए हमको भगाने का काम किया और एफआईआर होने के बाद भी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि लिखित तौर पर अध्यक्ष महोदय को और सचिव को लिया गया है, अभी तक संज्ञान नहीं ले। ये ताज्जुब की बात है। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी जदयू वाले कहते हैं दलितों की रहनुमाई के काम करते हैं। विषय पर बोला जाए, विषय पे बोले, बजट पे ही बोल रहा हूँ। विषय है अनुसूचित जाति जनजाति विषय है, इस विषय से मैं बोल रहा हूँ। और चूंकि उसी समाज से आता हूँ, हमारे ऊपर जो है जुल्म हुआ एक बार नहीं, लगातार 1986 से लेकर कभी 2024-25 में भी घटनाएं घटी है। ये संज्ञान हम समझते हैं कि महोदया इस शासन को लेना चाहिए, पूरे विधानसभा को लेना चाहिए। अगर ये आपने हमको नियुक्त किया है, किस लिए नियुक्त किया है? अध्यक्ष हमको आपने नियुक्त किया, बिहार विधानसभा नियुक्त किया है, उस विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति हमको मिली है। और हमको विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष होने के जाते, आप सभी लोग कहीं न कहीं अध्यक्ष हैं, उनको अपमान है। सिर्फ मेरा गोपाल रविदास का अपमान नहीं है, पूरे विधानसभा को शर्मसार करने का काम किया है। इस पर संज्ञान तत्काल लेना चाहिए और तमाम अपराधियों को, पेशेवर अपराधी है, एक दो घटना में नहीं, मैं बताना चाहूंगा लगातार 8 घटना उसके ऊपर है और लगातार वो पेशेवर अपराधी है। उस अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि एक विधायक है, एक चुने हुए सदस्य हैं, उनको भी अपमानित किया जाता है, उनके साथ भी ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता है और सदस्य को सदन में आवाज उठानी पड़ती है।
वो लिखित रूप से शिकायत भी दर्ज कराए हैं, बावजूद इसके कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक विधायक के साथ, चुने हुए सदस्य के साथ जब ऐसा किया जा सकता है तो आम लोगों की क्या ही बिसात है। इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होने दिया जाता है, इन मुद्दों पर बातचीत नहीं किया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। जो जातीय ऊंच नीच है इसको खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन होता है औरंगजेब, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही सब होता है। यह समझने योग्य बात है। जब एक विधायक को नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर आम आदमी की क्या ही बिसात है। अब आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।